तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी यहाँ पे सलमान खान के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो अब देखो भाई, यहाँ पे सलमान खान की जो सिकंदर मूवी आने वाली है, यानी कि मेगा स्टार सलमान खान की अपकमिंग मूवी, एक्शन थ्रिलर ड्रामा सब का सब इस मूवी के अंदर भरा पड़ा है भाई। ईद पे रिलीज़ होने वाली है। उसकी शूटिंग से रिलेटेड एक रेलवे स्टेशन का जो सीन भाई साहब ट्विटर पे वायरल हो रहा है, काफ़ी धमाल मचा रहा है, फैंस पागल हो रहे हैं। इससे पहले एक सीन और लीक हुआ था, वो सीन था टैक्सी में से निकलते हुए, और टैक्सी जो ड्राइवर था वो थे जतिन सरना, और वो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। मेरी उनसे परसों ही बात हुई थी फ़ोन पे। अब यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आपको यकीन होगा, जब मैं उनको इस वीडियो में लेके आऊँगा, लेके ज़रूर आऊँगा, आपको यकीन आएगा तब। अब यहाँ पे मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझसे ये कहा कि भाई वो ज़रा सा शूट था जो कि मेरे ख्याल से एक दिन में शूट हो गया था, क्योंकि उनका एक सीन था जो टैक्सी में से निकलते हैं, वो इस तरीके से बात करते हैं। हालांकि यह है कि मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई अभी मैं शूट पे हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। फिलहाल उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं अब जो सीन लीक हुआ है दोस्तों, रेलवे स्टेशन का सीन है। और वो जो रेलवे स्टेशन के जो हमने सुने थे कि भाई वो जो सीन शर्मन जोशी हमें देखने को मिल रहे थे, तो ये जो सीन है ना, ये पहले के सीन शूट हुए पड़े हैं। ये पहले के सीन शूट हुए पड़े हैं, उनको बाद में अब लीक किया जा रहा है। अब ये बिल्कुल एट ए टाइम की रिपोर्ट नहीं है, ये है पहले की, तो ये अब बाद में रिलीज़ किया जाए, बिल्कुल ताज़ा नहीं है ये, क्योंकि ये सीन जो है शूट हो चुके हैं। क्योंकि बार बार रेलवे स्टेशन पे जाके तो सेट लगेगा नहीं, अगर बार बार लगाना है तो इनको एक अलग से रेलवे स्टेशन का सेट बनाना पड़ेगा, जो कि अब मुमकिन नहीं है। क्योंकि अब बिल्कुल यहाँ पे आप समझ के चलो कि फरवरी में तो इसका अब आगे का एडिटिंग वर्क ही स्टार्ट होगा, क्योंकि फरवरी और मार्च ही बचेंगे, 2 महीने इसके सारे एडिटिंग वर्क में, VFX वगैरह, गाने वाने, म्यूज़िक, बैकग्राउंड, ये वो सारी चीज़ें, पैच वर्क और इसका डबिंग वर्क, सारी चीज़ें होनी है। तो ये इन 2 महीनों में होना है। तो लास्ट जो शेड्यूल चल रहा है ना, वो अब ये चल रहा है कि फरवरी में लास्ट, मतलब शुरू के 10 दिनों में इसकी शूटिंग को रैप अप करने की पूरी प्लानिंग चल रही है साजिद नाडियाडवाला की और AR मुरुगदास की। फिर देखो यहाँ पे सिकंदर से तो लीक्ड हो चुके हैं, और सिकंदर का जो भी सारा मामला वो मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो एटलीस्ट 6 का है। एटलीस्ट 6 में अब ये खबर आ रही है कि भाई एटलीस्ट 6 में जो सलमान खान तो होने वाले हैं, लेकिन साथ में जो दूसरे जो बड़े एक्टर होने वाले हैं साउथ से, वो यहाँ पे रजनीकांत साहब का नाम आया है। यानी कि रजनीकांत और सलमान खान, ये दोनों ही आप लोगों को एटलीस्ट 6 मूवी के अंदर दिखेंगे। हालांकि अभी टाइटल नहीं है, जब टाइटल आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एटलीस्ट 6 ही बोल रहे हैं। देखो, एटली के बारे में अगर कोई नहीं जानता तो एटली ने कौन कौन सी मूवी बनाई है भाई? जवान बनाई है, थेरी बनाई है, बिगिल बनाई है, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, सारी ही ब्लॉकबस्टर गई हैं। तो अब मेगा स्टार सलमान खान एंड भाई थलाइवन अपने, यानी कि रजनीकांत, ये दोनों ही, रजनीकांत और सलमान खान एटली के साथ में काम करने वाले हैं। और एक अलग ही हमें विषय देखने को मिलेगा, जो कि बताया जा रहा है कि सोशल ड्रामा होगी, यानी कि सोशल तरीके से यहाँ पे पब्लिक, मतलब एक तरीके से होता है ना सोशल मैसेज देना मूवी के अंदर, एटली की हर मूवी के अंदर होता है। लेकिन इस वक्त ये जो मूवी बताई जा रही है, ये सबसे बड़े सोशल मैसेज पे मूवी होने वाली है। अब किस तरीके की होने वाली है भाई, वो नहीं कह सकते हैं। फिलहाल ये है कि रजनीकांत का नाम तो आ चुका है, लेकिन एक नाम और आ रहा है, यानी कि भाई रश्मिका मंदाना का। रश्मिका मंदाना अभी सिकंदर मूवी में सलमान खान के साथ में काम कर रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई एक और सिकंदर बनने जा रही है। यानी कि भाई देखो, कहा भी जा सकता है, क्योंकि रश्मिका मंदाना डायरेक्ट अब मूव होंगी सीधा एटली की मूवी में, जो सलमान खान और रजनीकांत साहब के साथ में होने वाली है। तो भाई ये एक अलग ही, अब मुझे लग रहा है कि मेगा स्टार सलमान खान का जो अब लाइनअप जाने वाला है ना, बहुत तगड़ा जाने वाला है। फिर किक 2 भी है। फिर यहाँ पे सूरज बड़जात्या साहब के साथ में भी, सूरज बड़जात्या ने भी अपनी एक तरीके से एक आर्टिकल दिया है सलमान खान को लेके, क्योंकि लास्ट मूवी अब जो बन रही है आयुष्मान खुराना के साथ में, प्रेम, तो प्रेम की शादी, तो हालांकि ये स्क्रिप्ट पहले गई थी, लेकिन फिर वहाँ से सलमान खान की कुछ डेट्स वगैरह का इशू हुआ, तो फिर शाहिद कपूर के पास आई, तो शाहिद कपूर का भी हाँ या ना में कुछ जवाब आया नहीं। तो फिर सूरज बड़जात्या ने आयुष्मान खुराना को फर्स्ट टाइम अपनी इस चीज़ में शामिल किया। आयुष्मान खुराना अब प्रेम की शादी में हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रेम की शादी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सलमान खान वाला। फिर सूरज बड़जात्या ने यह कहा है कि कुछ नई स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, जो कि अब जिस एज में सलमान खान है, उस एज में प्रेम कैसा लगता है इस विषय में, और हम अब उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से स्क्रिप्ट लिख रहे हैं एज के हिसाब से, ताकि जो पब्लिक है वो एंगेज हो सके। यानी कि 60 साल उम्र सलमान खान की हो रही है, तो अब उसको एक यंग एज दिखाना, और उसकी शादी हो रही है, उसके लिए रिश्ता आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जमती नहीं है। तो इसीलिए सूरज बरजाते ने एज के हिसाब से ही सलमान खान के लिए स्क्रिप्ट को तैयार कर रहे हैं। तो जैसे ही वो स्क्रिप्ट तैयार होगी, जैसे ही सब कुछ होगा तैयार, उसमें टाइम लगेगा, 2027 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और चलो ये तो है कि अगली सलमान खान के साथ में मूवी होगी सूरज बरजाते की, राष्ट्रीय प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे एक पारिवारिक फिल्म होगी, तो देखने में मज़ा ज़रूर आएगा। प्लस नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है दोनों तीनों मूवीज़ के बारे में। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।